मैंने अपनी आंखों से दो नागा साधुओं को रांगे से सोना बनाते हुए देखा है। तो मैं इस बात पर मानता हूँ, और आयुर्वेद भी इस तरह के प्रयोगों से, जहाँ पारे का प्रकरण आता है, पारे के संस्कारों का वर्णन आता है, बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूले उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो जो घटना मैंने देखी वो मैं आपको सुना देता हूँ। ये बात है 1985 की। 85 साल बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन अघोरी से भी मेरी भेंट हुई। उसके पहले इन दो नागा साधुओं से भेंट हो चुकी थी। मैं ग्वालियर में रहता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे एक नई डेवलप होती हुई कॉलोनी थी, वहाँ रहते थे, खाली पड़ा था। तो एक दिन शाम को 4:30 बजे के करीब बाहर बैठे हुए थे। हल्की सर्दी शुरू हो गई थी। तो दो नागा साधु निकले, बिल्कुल निर्वस्त्र। चिमटे थे उनके हाथ में और झोली टंगी हुई थी और कुछ भी नहीं था। तो मैं बैठा था एक पटिया पे, वो मेरे सामने से निकले। मैंने उन्हें देखा, वो मुझे देखते हुए आगे चले गए। कुछ कदम चल के वो रुके, लौट के आए। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा, महाराज प्रणाम। उन्होंने कहा, देखो बच्चा, हम एक हनुमान जी का मंदिर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक गांव का नाम बताया जो मैं बताऊंगा नहीं। वहाँ हमें हनुमान जी का मंदिर बनाना है। हमारे गुरु की आज्ञा है कि तुम्हें 108 हनुमान के मंदिर बनाने और गांव का तुम्हें भंडारा कराना है। तो तुम आना जरूर। हो सकता है हमें तुम्हारी कुछ मदद की ज़रूरत पड़े। मैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं तो ज़रूर आ जाएंगे। 2 दिन बाद का उन्होंने बोला, तो मैं 2 दिन बाद गया। वहाँ एक झोंपड़ी में उनकी व्यवस्था थी। गांव वालों को उन्होंने बता दिया था कि हमें आज मंदिर बनाना है हनुमान जी का, उसके बाद हम भंडारा करेंगे। जब झोंपड़ी में गए तो उसमें अंदर आ नहीं रहा था कोई। उन्होंने ये बोल हुआ था कि हम लोग अपनी अलग तपस्या में रहते हैं, तो अंदर कोई ना आए। तो जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने ये व्यवस्था करी हुई थी। वहाँ एक बत्ती वाला पुराना स्टोव था मिट्टी के तेल का, उस पर एक कढ़ाई रखी हुई थी। पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरु की आज्ञा है कि 108 मंदिर अलग अलग जगह पे तुम्हें बनाने हैं और भंडारा करना है गांव का। ये विशेष कार्य है जो आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ बनाते हैं, तुम इसमें मदद करना है इसको बिकवाने की। अब वो कैसे समझ गए कि सराफे में हमारे कुछ शिष्य हैं, मैं जो योग साधक हूँ या जो भी है, कैसे उनको पता पड़ा, बताया नहीं जा सकता। तो मैं, ठीक है। तो मैंने देखा कढ़ाई पे उन्होंने रांगा जो है पिघलाया, और स्वामी जी ने एक दूसरे को स्वामी जी कह के बुला रहे थे। बोला, स्वामी जी क्या चट्ट रोटी कि पट्ट दाल? तो जो थोड़े से सीनियर स्वामी थे, हालांकि उनके बाल सबके काले थे, उन्होंने कहा पट्ट दाल, ठीक है। तो रांगा उस पर स्टोव पे पिघल गया था। करीब 1 पाव रांगा था उसमें। उन्होंने झोली में से सामान निकाल के चिलम भरी अपनी, उसको सुलगाया और ज़बरदस्त कश खींचा तो उसमें लौ निकल गई, और उन्होंने उसकी राख उस रांगे में चिलम को झाड़ दिया। रांगा बिल्कुल गोल्डन हो गया। उन्होंने उसको जाके एक ईंट रखी हुई थी, उस पर ढाल दिया, तो ईंट का जो एक खाली जगह होती है उसमें वो एक सिल्ली सी बन गई। पानी डाला, ठंडा हो गया, और मुझे पकड़ा दिया कि इसको आप बिकवा दीजिए। मैं बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि आयुर्वेद हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। रांगे से चांदी बनने के तो वर्णन है उसमें, पर रांगे से सोना बनाने का वर्णन मुझे आज तक कहीं पढ़ने को ही नहीं मिला। जो उन्होंने एक सामने एक चिलम खींच के, और उसमें निश्चित रूप से कोई रसायन होगा। यह मुझे बाद में बताया कि जब आप खींचते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1100-1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हो सकता है किसी जड़ी का या किसी रसायन का वो एक हीट ट्रीटमेंट हो। जब मैं अपने शिष्य के पास गया सराफे, मैंने बताया यार ये इसको बेचना है, तो उसने जब उसको टेस्ट कराया वो भी हैरान हो गए। बोले, साहब लंबे समय से इस क्वालिटी का सोना बिकना ही नहीं आया। ये बिठूर गोल्ड है जो 24 कैरेट से भी ज़्यादा प्योर माना जाता है। उन्होंने वो बिकवाया, मैंने उनको पैसे ले जाके दिए, मंदिर का काम चालू हुआ। छोटे मोटे खर्चों के लिए वो पूछते थे, स्वामी जी क्या हो जाए? चट्ट रोटी के पट्ट दाल। बोलते, स्वामी जी पट्ट रोटी, तो वो चांदी बना देते थे, उससे भंडारे अच्छा, सोना उन्होंने सिर्फ हनुमान जी के मंदिर के निर्माण के लिए बनाया। भंडारे का खर्चे के लिए उन्होंने केवल और केवल
चांदी बना के दी। चट्ट रोटी और पट्ट दाल ये उनका कोड नेम था। उसके बाद मंदिर बना और पूरा भंडारा हुआ। उसके बाद वो चले गए और उन्होंने कहा हमारा पीछा करने के लिए प्रयास मत करना और इस गांव का नाम भी मत बताना। नहीं, क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले हमारे गुरु ने बताया कि यदि कुछ दुराचारियों को ये पता पड़ेगा कि हम लोग स्वर्ण बना सकते हैं तो हमारे पीछे लग जाएंगे इस तरह के लोग, तो मैं इसीलिए उस गांव का भी नाम नहीं बता रहा। उन्होंने मुझे नाम अपना खुद का भी नहीं बताया, कहाँ से आए ये भी नहीं बताया और किधर जाएंगे ये भी नहीं बताया। इस पूरे प्रकरण में जो हमें ज्ञान मिला वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन सकते थे, जिसे सोना बनाना है, चांदी बनाना है, वो सबसे धनी व्यक्ति जब चाहे बन सकता, लेकिन वो सन्यासी थे और बिना कपड़ों के नंगे रहते थे। ये फाइनल लग्जरी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान हमें रखना चाहिए। धन वन कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आपका कार्य जो आपकी गुरु की आज्ञा है उसको पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण।